रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 8 पढ़ रहे थे और चैप्टर 8 में आपको त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ना है। तो जितने कंसेप्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको एक बार मैं रिकॉल करवाता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे कुछ नया टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक, अच्छा पोल में आंसर करते रहिएगा। तो क्या क्या हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि सर अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमिति ऐसे हम किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं, लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में जो है समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो कोई ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसे वाले को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो इस फिगर में आप कहोगे सर एंगल बी पर आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज के भुजाओं का कुछ नाम देते हैं। इसमें ये ध्यान रखेगा, सबसे पहला चीज, सर कुछ भी कहें 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम हमेशा कर्ण कहते हैं, और कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो इसको एच से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, बाकी जो दो भुजा बच गए, इन दोनों भुजाओं को हम लंब और आधार कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर और बेस। तो किसको परपेंडिकुलर, किसको बेस, किसको लंब, किसको आधार, तो डिपेंड करेगा कि आप थीटा कहाँ पर लगा रहे हो। थीटा किसी भी आप एंगल को कहते हो, इसको हम थीटा पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए जैसे ही बोल दूं ना, कोण सी के पर थीटा लगा दीजिएगा। अब थीटा के सामने वाले को ये ध्यान रखेगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने आपका लंब हो जाएगा। यहाँ पर आप बोलोगे सर ये हमारा लंब हो गया, और लंब यानी पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी कहते हैं उसको। लंब और कर्ण छोड़ करके जो बच गया भुजा, उसको आप आधार कह दीजिए। तो ये बोलेंगे सर हमारा नीचे वाला आधार आ गया। अब हमेशा नीचे वाला आधार नहीं रहेगा, इसको ऐसा नहीं कि फिगर को याद कर लेना है। अब आप अगर इस ट्रायंगल को मैं ऐसे बनाता हूँ, मान लो ट्रायंगल एबीसी बना है बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन इस बार नाम मैं कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर वही नाम लिख दिया एबीसी। बी पर आपका 90 डिग्री है, तो आपको पता है बी के सामने वाले को तो कर्ण बोलेंगे ही बोलेंगे, इसको तो हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर थीटा बना दूं इस बार, ठीक है, तो अब लंब कौन सा हो जाएगा बोलिए, लंब यानी परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, बीसी लंब है। बीसी। तो थीटा के सामने वाले को सर बोलेंगे सर हमारा लंब हो गया, यानी परपेंडिकुलर नीचे आ गया। और जो बच गया भुजा, उसको आप आधार कह दीजिए। ठीक है, तो ये आधार हो गया हमारा, यानी बेस हो गया। तो ऐसा मत रटिएगा कि नीचे में आधार होता है। ठीक है, जिस जो भी थीटा मानिएगा ना, जिस कोण के बारे में बोला जाएगा, उसके सामने लंब रहेगा। ठीक है, और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेगा, जो बच जाएगा वो आधार रहेगा। तो ये तो समझ लिया सर। उसके बाद हमें ये भी पता है सर, किसी भी समकोण त्रिभुज में एक हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, और ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा ये वैलिड होगा। अब इसमें से कोई भी दो वैल्यू देकर के तीसरा आपसे पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया ही होगा। इस पर आज मैं रिकॉल क्वेश्चन भी एक पूछूंगा। ठीक है, इसके अलावा आपने लास्ट क्लास में कुछ रेशियो के बारे में देखा था, 6 ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो इसको एक शॉर्टकट के, हाँ कुछ माइक ऑन कर रहे, कुछ डाउट है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर आप एक ट्रिक से याद किए होंगे, सब 6 रेशियो में साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो सर, या तो इस तरीके से याद कर लीजिए, साइन कॉस टैन, इन तीनों को हमें सबसे पहले याद करना होता है। साइन कॉस टैन क्या होगा, एक ट्रिक सीखा होगा पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप बोलोगे लाल बटा काका। ठीक है, जैसे भी आपको आसान लगे ना, उस तरीके से याद कर लीजिएगा। ट्रिक है, कुछ भी इसका कोई रीजन वैलिड है नहीं। ठीक है, तो आप इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं पूछूं साइन थीटा, तो साइन के नीचे क्या है, पीएच, तो कहेंगे सर साइन थीटा पी बटा एच हो जाता है, मतलब लंब बटा कर्ण। पी कहने का मतलब लंब, एच कहने का मतलब कर्ण। तो साइन थीटा आप याद रखिएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बटा एच हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस के नीचे देखिए बी बटा एच, तो कह देंगे सर यहाँ पर बी बटा एच आ गया। टैन थीटा क्या होगा, सर यहाँ पर पी बटा बी है, तो यहाँ पर पी बटा बी कह देंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तो अगर हिंदी वाले से देखते हैं तो लंब बटा कर्ण यानी पी बटा, वही आ रहा है, लंब बटा कर्ण करने का मतलब क्या, पी बटा एच। आधार बटा कर्ण करने का मतलब बी बटा एच, लंब बटा आधार यानी पी बटा बी। ठीक है, साइन कॉस टैन लिख दिया। उसके बाद कॉट कॉसेक सेक, तो इसको बस इस तरीके से याद रखिएगा, कॉट जो है सर टैन का उल्टा होता है। कैसे याद रहेगा, इसमें टी आता है और यहाँ भी टी आता है, टी टी वाला उल्टा रख दिया दूसरे को। तो कॉट क्या हो जाएगा सर, बी बटा पी, है ना, कहने का मतलब आधार बटा लंब। ठीक, कॉसेक थीटा, इसके बारे में आज पढ़ेंगे भी, कॉट कॉसेक सेक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कॉसेक क्या होता है सर, कॉसेक थीटा आपके साइन थीटा का उल्टा हो जाता है। तो साइन थीटा पी बटा एच, तो ये हो जाएगा सर एच बटा पी, कहने का मतलब कर्ण बटा लंब। ठीक है, कर्ण बटा लंब कह देंगे। और सेक थीटा जो होगा आपका, वो कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम।
तो कॉस हाँ, थीटा आपका बटे बी आधार। बटा एच है, तो यहाँ कर्न बटा आधार हो जाएगा, एच बटा बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सभी रेशियो को याद कर लीजिएगा, पी बटा एच, बी बटा एच, पी बटा बी, बी बटा पी, एच बटा पी और एच बटा पी। ठीक है, ये कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, आप चेंज करके लिख सकते हो। इसी में से कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। अब इस पे साइन कॉस टेन पे तो आपने कर लिया था पोल, लेकिन कॉट कोसेक सेक पे पोल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आज इसको डिस्कस भी करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, पहला रिकॉल, इस चित्र में पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। इस चित्र में आपको पीक्यू का मान बताना है, मतलब लंब पूछ रहा है, और कौन से कोण के लिए, मान लो कोण आर पर आपका थीटा बना दिया, तो कोण आर के सामने वाला जो भुजा है जिसको आप लंब बोलिएगा। ठीक है, तो इस लंब का वैल्यू कैसे निकालिएगा ये देखिएगा, सॉल्व करके बताओ। तो अभी आपका चैट बंद रहेगा, आंसर कहाँ करना है आप सभी को पता है, पोल सेक्शन में जाकर देना है, पोल आपका ऑन है। तो इसमें एक भुजा दे दिया गया है पी आर 15 सेंटीमीटर, क्यू आर दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू कितना होगा? पी क्यू को ही लंब कह रहे हैं, सॉल्व करके देखिए। 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा पता है तो तीसरा भुजा कैसे निकालेंगे? तीसरा भुजा निकालने के लिए हमें पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। वेरी नाइस, पाइथागोरस लगाइए, आ जाएगा। हो गया सर। ठीक है, लेकिन अभी जो एक आंसर आए हैं वो गलत है, पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाया फिर आपने। सॉल्व में आंसर कीजिए, सभी लोग सॉल्व करके करिए, गेस मत करिए, है ना। 18, 12, 9 या 3? तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण दिया गया है ना। थीटा के साथ नीचे लगा हुआ है वो आधार है, तो थीटा के सामने वाला लंब बताना है। 1 मिनट और रुकेंगे इस क्वेश्चन के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप कई बार यूज करोगे आगे जाकर। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में। हाँ, अरविंद के नाम से बच्चे कुछ पूछ रहे हो क्या? तीस सेकंड रुकेंगे, 30 सेकंड और। 20। ठीक है, 15, 15 सेकंड। अलग अलग आंसर आए हैं, कुछ बच्चों को लगता है 18, कुछ को लगता है 12, कुछ को 9, कुछ को 3। लास्ट 5 सेकंड में इसको एंड कर रहे हैं, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और यहाँ पर आपका चैट सेक्शन ओपन रहेगा, कोई भी डाउट होगा तो चैट में लिख के या फिर माइक ऑन करके पूछिएगा। देखिए, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन थे, ये फिगर बना हुआ था। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, 1 सेकंड। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, लंब। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास इस थीटा, इसको थीटा फिक्स कर दिया, तो थीटा के सामने वाले को तो लंब बोलेंगे, सर ये हमारा लंब आ गया। ठीक है, थीटा के साथ जो नीचे में उसको हम आधार बोलेंगे। ठीक है, हमारा आधार आ गया, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण बोल देंगे, कर्ण बोल देंगे। तो हमें कुछ चीजें पता है, रिप्रेजेंटेशन क्या पता है, कर्ण को एच से लिखते थे, लंब को पी लिखते हैं और आधार को बी लिखते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि एच का जो वर्ग होगा वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला हमने देखा था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कीजिए, एच कितना है आपका, एच का वैल्यू देखो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है ना, तो एच के जगह पर 15 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, 15 का वर्ग, इक्वल टू पी के जगह पर क्या, पी नहीं पता, लंब नहीं पता हमें, तो पी के जगह पर पी का वर्ग ही रहने दो, बी स्क्वायर, मतलब बी कितना है आपका 12 है, तो बी का वर्ग कितना होगा, 12 का वर्ग होगा। अब 15 का वर्ग याद कर लो, 1 से 26 तक के वर्ग याद होने चाहिए, तो 15 का वर्ग कितना होगा, बोलो। 225। 225, या तो अगर नहीं याद होगा तो गुना करना पड़ेगा, 15 गुना 15। ठीक है, तो 15 को 15 से गुना करेंगे अगर, तो कितना मिलेगा, 225 मिल जाएगा, डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे सर 225 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग भी याद 144। रखोगे 144, नहीं याद होगा तो आपको गुना करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 144। अब यहाँ से आपको पी स्क्वायर चाहिए, तो अगर पी स्क्वायर चाहिए तो आप इस 144 को इधर लेकर जाइएगा, और उधर ले जाओगे तो घटाएंगे। ठीक है, तो 225 माइनस 144
इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 225 में से 144 को घटाएंगे तो 5 में से 4 घटाओगे 1 मिलेगा, 22 में से 14 घटाओगे तो 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो 81 बराबर पी स्क्वायर। कहने का मतलब पी का जो वर्ग आया वो 81 के बराबर आ गया। अब पी का वर्ग अगर 81 के बराबर है तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वर्ग आप हटाओगे तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस साइड हम कर देंगे सर वर्गमूल, है ना 81। और वर्गमूल 81 करने का मतलब क्या, 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग। आपको याद है 9 गुना 9 कितना होगा, 9 9 81, है ना। तो कह सकते हैं 81 को हम 9 इंटू 9 लिख सकते हैं। और कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर जोड़ा में रहेगा तो एक बार बाहर आ जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं सर 9 इंटू 9 है तो एक बार 9 बाहर आ जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर बनेगा। तो पी कितना आया, लंब कितना आया आपका 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में था, बोलिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी में था आप सभी का सर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। खैर ऑप्शन तो आप देख लोगे, मुझे बताओ ये प्रोसेस समझ में आया सभी को। यस। तो हमें समझना है कि सर हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेंगे तो फिर आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो कह देंगे सर लंब लंब जो होगा आपका, लंब एक 9 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो बाकी जो ऑप्शन थे वो गलत थे, 9 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन सही था जिस भी ऑप्शन में था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक क्या है। तो जैसे मैंने बोला भी था आज क्लास स्टार्टिंग में कि आपने साइन कॉस और टैन का पोल कर लिया था। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में जानते ही हूँ, उसके मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ, पढ़ाता हूँ, उसके बाद पोल करेंगे। ठीक है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कोसेकेंट कहते हैं, कोसेकेंट को ही शॉर्ट में कॉसेक थीटा लिख देते हैं, कॉसेक थीटा। तो अगर मेरे पास कोई त्रिभुज एबीसी है और मैं यहाँ पर थीटा बना दूं, ठीक है, इस त्रिभुज के लिए यहाँ पर मैंने थीटा बना दिया, तो आप क्या बोलेगा, सर थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा। 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। इसको लिखिए, आदत बना लो, 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब। अब यहाँ पर नीचे क्या हो गया, नीचे आपका आधार आ गया, जो बच जाएगा तो उसको हम आधार बोल देंगे। ओके। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कॉसेक ए, देखो ये भी ध्यान रखिएगा, आपने क्या किया, एंगल ए पर आपने थीटा बोला तो ए को थीटा बोल दिया आपने। ठीक है, तो आप कॉसेक ए लिखिए, कॉसेक ए लिखो, चाहे आप कॉसेक थीटा लिखिए, दोनों बात सेम है क्योंकि ए को ही थीटा बोल दिया है। तो यहां पर मैं आपसे पूछूं कि कॉसेक ए बताइए। ठीक है, तो कॉसेक ए कहने का मतलब इस एंगल के लिए थीटा जहां पर है। तो सर कॉसेक क्या होता है, सर साइन का उल्टा। ठीक है, इसको आप याद रखिए, सर साइन क्या होता है आपका, हाँ बोलो। सर जो उल्टा है कर्ण बट्टे लंब। कर्ण बटा लंब, बहुत बढ़िया। तो कॉसेक थीटा या कॉसेक ए क्या होगा, सर कर्ण बटा लंब। ठीक है, कर्ण बटा लंब। क्यों, क्योंकि साइन थीटा आपने पढ़ा था पी बटा एच, लंब बटा कर्ण। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बटा पी। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये कहेंगे सर कर्ण बटा लंब। कर्ण कौन सा है यहाँ पर, तो आप देखिएगा फिगर में तो आपको दिख जाएगा कर्ण क्या है सर, ए सी है, या फिर ए सी लिखो चाहे सी ए लिखो, बात तो सेम है। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप ए सी लिख दीजिए। लंब क्या होगा, लंब आपका बीसी है। ठीक है, तो लंब आपका बीसी लिखिए चाहे सी भी लिखिए, तो यहाँ आपका बीसी आ जाएगा। ये समझ में आया, एसी बटा बीसी के अनुपात को हम कॉसेक थीटा या कॉसेक ए कह देंगे। क्लियर, सभी लोग बताओ। आप ऐसे भी कह सकते हो सर कॉसेक ए इज इक्वल टू एच बाई पी। तो एच क्या है आपका, एच कर्ण है और पी आपका ये। ठीक है, तो कह रहे एच कितना हो गया आपका ए सी और पी कितना हो गया आपका बी सी। ठीक है, तो एसी बटा बी सी ही आया। बस लिखने का तरीका कर्ण बटा लंब लिखे चाहे एच बटा पी लिखिए, है ना। एक और मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, मान लो अगर मैं ऐसे ट्रायंगल बना दिया और यहाँ पर आपका लिख दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर, यहाँ पर क्यू पर आप 90 डिग्री बनाइए। ठीक है, ये 90 डिग्री है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कॉसेक पी का वैल्यू कितना होगा, बताओ, मतलब रेशियो क्या होगा। पी आर बटा क्यू आर, पी आर बटा पी क्यू बटा पी आर, है ना। 6 तरीके से लिख सकते हैं, तो इसमें से कॉसेक पी कितना होगा, कैसे करेंगे। सर जी पी आर बट्टे पी क्यू, नहीं पी पी आर पी बटा क्यू। पी, हाँ ठीक तो बोला, बिल्कुल सही बोला, नहीं थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर दिया। जी पी क्यू बट्टे पी आर सर से नहीं, नहीं, पी आर बट्टे पी क्यू ही है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो आप क्या करना क्या है, सिंपली हम क्या करेंगे सर, अच्छा पी के लिए पूछ रहे हो ना आप, तो पी पर थीटा लगा दो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पी पर थीटा लगा दो। अब यहां से क्या बोलेंगे, सर 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ऐसा लिख दो। ठीक है, थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं। ओके।
और जो बच गया उसको हम आधार कह देते हैं, ठीक है। तो कर्ण लंब आधार लिख दिया। अब कर्ण को आप चाहो तो एच लिख दीजिए, मन है तो लंब को पी लिख दीजिए, आधार को बी लिख दीजिए, ठीक है, पता होना चाहिए पीबीएच। अब आपको पता करना है कॉसेक पी। कॉसेक पी को हम कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिखे चाहे कॉसेक पी लिखे, पी को तो थीटा बोल दिया हमने, पी को थीटा बोल दिया। कॉसेक थीटा क्या होता है, परिभाषा ये कहता है कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब, इसको लिख लीजिए, कर्ण बटा लंब होगा। कर्ण क्या है आपका, तो आपको फिगर में दिख रहा है ना कर्ण, कर्ण कौन सा है, पी आर, कर्ण आपका पी आर हो गया, तो यहाँ पी आर लगा दीजिए। ये आपने बोला भी था पी आर, लेकिन लंब आपने पी क्यों लिया है ना, लंब पी ये क्यों लिया, लंब आपका क्यू आर। अंजलि के नाम से एक बच्चे मिली है, मैंने कहा देखो। चलो माइक मत ऑन करो, बेवजह का माइक मत ऑन करिए, ठीक है, इससे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो कर्ण आपका पी आर हो गया, लंब कितना हो गया, तो लंब आपका यहाँ पर क्यू आर है। क्लियर आया, समझ में आया सभी को। तो पी आर बटा क्यू आर होगा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, पी आर को हम आर पी लिख दे और क्यू आर को आर क्यू लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पी आर बटा आर क्यू लिख रहे हैं चाहे पी आर बटा क्यू आर लिख रहे हैं। सभी को समझ में आया किस तरीके से करना है, बोलिए। तो बस हमेशा ध्यान रखिएगा 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल सेक्शन में, ट्राई करिएगा सभी लोग। कॉसेक ए आपसे पूछा गया, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ाया, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, फिगर को देखिए, कॉसेक ए पूछ रहा है, तो ए पर थीटा लगाइएगा, ठीक है, एंगल ए पर आप थीटा लगा करके सॉल्व करिएगा। पोल आपका ऑन हो जाएगा बस थोड़ी देर में, और जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, आराम से करिए। तो यहाँ पर कॉसेक ए बोल रहा है ना, तो ए के पास आप थीटा लगाइए, ए कहां पर, यहाँ पर, इसको थीटा बोलो, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने आपका लंब होगा, थीटा के सामने आपका क्या होगा ये देखिए, ठीक है। करना क्या है, कर्ण बटा लंब, कॉसेक थीटा का परिभाषा ही है कर्ण बटा लंब। तो देखिए इसमें से कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है, हमने थीटा बता ही दिया आपको कि थीटा एंगल ए पर है, इस एंगल ए के लिए कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है, ये देखना है। आप फिगर में लिख दीजिए, आपका काम ये है कि अपने कॉपी में सेम फिगर बनाइए, लंब आधार कर्ण लिखो, फिर आंसर आपका सही आएगा, कभी गलत नहीं होगा। और ये सारी चीजें आगे जाकर बहुत बार करेंगे, ठीक है, तो अच्छे से याद होना चाहिए हमें, ठीक है। 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, 25 सेकंड रुकते हैं। आंसर सभी लोग करिए, कोई बैठे मत रहिए, ठीक है। 20 सेकंड, 20 सेकंड और। अभी भी क्लास में 8 बच्चे हो, 9 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 7 बच्चे अभी भी है। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, अब ज्यादा टाइम नहीं है, आपने कर लिया है तो आप जाकर वोट करिए। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और आपका चैट ओपन रहेगा। काफी आसान है, सिंपली से आप क्या बोलिएगा, सर यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आप एंगल ए की बातें कर रहे हो, कॉसेक ए पूछ रहे हो, तो ए पर आपने थीटा बना दिया। अब जैसे ही ए पर थीटा बनाया, आपको पता है थीटा के सामने वाले को हम लंब बोलते हैं, यहाँ पर आपका लंब आ जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण बोल देते हैं, यहाँ पर आप कर्ण लिख दोगे, और जो बच गया उसको हम आधार लिख देंगे, ठीक है, आधार। और हम चाहे तो कर्ण की जगह पर एच लिख सकते हैं, लंब की जगह पर पी लिख सकते हैं, आधार की जगह पर बीस लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि कॉसेक ए लिखिए, ए को ही हमने थीटा बोला है, तो कॉसेक ए लिखिए चाहे कॉसेक थीटा लिखिए, बात बराबर है। कॉसेक का डेफिनेशन होता है कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण और लंब के अनुपात। तो कर्ण को आप एच कह सकते हो, एच बटा पी, ये भी ध्यान रखिएगा, एच बटा पी। और एच क्या है आपका, कर्ण कौन सा है, तो कर्ण कौन सा भुजा है, तो हमें दिख रहा है सर ये वाला 90 डिग्री के सामने वाला एसी, तो यहाँ लिख देंगे सर एसी। और लंब कौन सा है, तो लंब है आपका नीचे वाला बीसी, ठीक है, थीटा ऊपर है ना, तो ऊपर के सामने वाला बीसी आ जाएगा, तो एसी बटा बीसी का ही पता है क्या। ऑप्शन नंबर ए में एसी बटा ए बी है, गलत है। ए बी बटा एसी है, गलत है। एसी बटा बीसी यहाँ पर सही है, तो ये बीसी ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आसान है। बस परिभाषा याद रखना कि कर्ण बटा लंब करना, क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नहीं, अगला
टॉपिक जो आपका फिर सेकंड। तो सेकंड क्या है, सेकंड को ही हम लोग सेक थीटा कह देते हैं, ठीक है, इसको सेक थीटा लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। अब सेक थीटा क्या है, ये भी परिभाषा आपने देखा है। मान लो यहाँ पर कोण ए पर हमने थीटा फिक्स किया, ठीक है, तो वही काम करिए। आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाले को हम लंब बोलेंगे सर, ये हर बार मैं सॉरी 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, ठीक है, जिसको एच लिख देते हैं। थीटा के सामने वाले को हम लंब बोलेंगे, जिसको हम पी लिख देते हैं। और जो बच जाता है उसको हम आधार बोलते हैं, बेस के लिए हम बी लिख देते हैं, ठीक है। अब सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा बी बटा एच, है ना, आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा जो होगा वो एच बटा बी हो जाएगा, ठीक है, एच बटा बी है। तो एच बटा बी कहने का मतलब क्या, कर्ण बटा आधार। तो ये ध्यान रखिएगा कि ए और थीटा को हमने सेम बोल दिया, ए को ही थीटा बोल दिया है। तो सेक ए भी लिख सकते हैं और सेक थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीजें सेम है। कुछ भी आप लिखो, सेक ए लिखो चाहे सेक थीटा लिखो। तो हम बोल सकते हैं सर सेक ए जो होगा या सेक थीटा जो होगा वो कर्ण बटा आधार से परिभाषित होता है, ठीक है, कर्ण बटा आधार कर देंगे। कर्ण बटा आधार करने का मतलब क्या, एच बटा बी, वही लिखा था यहाँ पर एच बटा बी। तो कर्ण कौन सा भुजा है, देखिए फिगर में, तो कर्ण है आपका एसी, है ना, कर्ण है आपका इस बार एसी, ये वाला भुजा, तो यहाँ मैंने लिख दिया एसी। और आधार कौन सा है, आधार देखो यहाँ पर ए बी है नीचे वाला, ठीक है, हमने आधार किसको बोला था, ए बी को बोला था। तो यहाँ बी ए लिख दो तो भी सही, ए बी लिख दो तो भी सही, है ना। तो सेक ए कितना हो गया, एसी बटा बी है। क्लियर है इतना, बताओ, ये क्लियर सभी को। तो बस याद क्या करना है, सेक थीटा होगा सर कर्ण बटा आधार, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। एक और मैं क्वेश्चन बताऊं, अगर मान लो कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल बन गया आपके पास, मान लो दिया एम एन टी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस टी पर थीटा बना दिया, ठीक है, मुझे बताइए सेक टी कितना होगा। टी पर आपका थीटा है, फिर सेक थीटा बोलो चाहे सेक टी बोलिए, कर्ण बटा आधार, बस कर्ण डिसाइड करो कौन सा है और आधार डिसाइड करो कौन सा है। समझ में आ रहा है, एम टी माइनस माइनस नहीं बटा, एम एन, वो एम एम टी अपॉन में एम एन, एम टी अपॉन में एम एन। अच्छा एम एन क्या है आपका यहाँ पर, लंब आधार या कर्ण। आधार। आधार कैसे होगा, थीटा के सामने आधार कैसे होगा, थीटा के सामने तो लंब होता है ना। सर जी कर्ण होगा। हाँ, बताइए। देखो आपको सिंपली क्या करना है सर, हमें पता है टी को हमने थीटा बोला है, टी एम बटे में टी एन। ठीक है, हाँ ये सही बोला कि टी एम बटा में टी एन, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे सोचिए, अब देखिए अपने स्क्रीन को, आपको पता है टी को हमने थीटा बोला है, टी को हमने क्या बोला है, थीटा बोल दिया, सर टी जी पर थीटा कर्ण बोला, बटा लंब। कर्ण बटा आधार, वही तो ही बताया ना, देखो यहाँ पर नोट नहीं करते हो आप लोग, फिर कर्ण बटा आधार बताया, आप कर्ण बटा लंब बोल रहे हो, इसका मतलब नोट नहीं कर रहे हो, तो नोट करिए ना ये सभी चीजों को, फिर तो आप गेस करते रहोगे, ठीक है, तो इसको नोट करिए, सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो वहीं पर यहाँ लिख रहा हूँ, कम से कम चीजों को लिखिए अपने कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पर सेक टी जो होगा, आपका होगा सर टी पर हमने थीटा बोला, तो सेक थीटा का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कर्ण बटा आधार, लंब नहीं आधार लिखना होगा आपको, ठीक है, कर्ण बटा आधार, यानी हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ऐसे भी याद रख सकते हैं, एच बाई बी। अब देखना है कि कर्ण कौन सा है आधार कौन सा है। तो यहाँ पर देखो सर 90 डिग्री के सामने वाले को तो हम कर्ण बोल देते हैं, ठीक है, तो एम टी आपका कर्ण हो गया। उसके बाद थीटा के सामने वाले को हम लंब बोल देते हैं, यहाँ पर लंब लिख दिया। कर्ण और लंब को छोड़ करके जो बच रहा है उसको आप आधार बोल दीजिए, आधार लिख दीजिए। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि सर हमें पता क्या करना था, कर्ण बटा आधार, कर्ण कौन सा भुजा है, कर्ण आपका एम टी है, टी देखो मैं एम। थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड। तो ये टी एम, तो ये जो टी एम साइड दिख रहा है ये आपको सर ये कर्ण है हमारा, ठीक है, और आधार कौन सा है, आधार हमारा टी एन है, ठीक है, तो टी एम बटा टी एन लिख दो चाहे एम टी बटा एन टी लिख दो, ठीक है। हम कहेंगे सर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कर्ण है आपका टी एम, आधार है आपका टी एन, ठीक है, तो कोई बच्चा एम टी बटा एन टी भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है, टी एम को ही हम एम टी भी लिख सकते हैं। समझ में आया। तो परिभाषा क्या याद रखना है, कर्ण बटा आधार, सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार, बस कर्ण और आधार डिसाइड करना है। समझ में आया सभी को, तो यस लिख के कंफर्म करिए। कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको पोल में ही मिलने वाला है, ट्राई करना है कि सभी का सही हो।
कोई डाउट है तो माइक ऑन करके बोलिए। तो सेक थीटा में क्या करना है, कर्ण बटा आधार, कर्ण डिसाइड करेगा, आधार डिसाइड करेगा, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, सेक सी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो सेक सी देखिए क्या होगा यहाँ पर। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन मिलते जुलते से हैं, लेकिन एक ही इसमें से सही है ना। तो ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं करना, ध्यान से ऑप्शन को देखोगे तो सही सही दिख जाएगा। ठीक है, मिलते जुलते से ऑप्शन है, सेम ऑप्शन नहीं है। तो यहां पर बोला गया सेक सी बताइए, तो सी बोला गया ना, तो सी पर थीटा बोल दीजिए, सी को आप थीटा लगा दो। तो यहां पर सी है आपका, तो इस पर थीटा लगाइए। इस थीटा के लिए देखिए आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है, कर्ण बटा आधार करना है। तो बस सी कोण के लिए आपको देखना होगा कर्ण कहां पर है और आधार कहां पर है। देखिए क्या होगा, ए बी सी या डी। जल्दबाजी नहीं, फिगर को अपने कॉपी में बनाओ, ए बी सी लिखो, सी पर थीटा लगाओ, जैसे मैंने बताया 90 डिग्री के सामने कर्ण आधार लंब लिखिए, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। 5 आंसर आए अभी तक, 5 में 4 सही, एक आंसर गलत हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ 5 बच्चों के हैं, बाकी लोग करिए। 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड। 7 बच्चों ने कर दिया है, ठीक है। 20 सेकंड्स। देखो मैं बताता हूँ टाइम इतना है, लेकिन इसका मतलब है कि ये फिक्स टाइम है। अगर आपको लगता है कि टाइम और चाहिए तो माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है ना। चैट बंद रहता है अभी, तो माइक ऑन करके बोलिएगा। 15 सेकंड्स। लास्ट 10। एंड अभी ओनली 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए, तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऐसे ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, कि अब आप लोग का आंसर इसमें सही हुआ है। तो सेक सी पूछ रहा है, तो सी को आप क्या बोलेगा, सी पर हमने थीटा लगा दिया, तो सी पर आप देखो थीटा लगा दिया मैंने। आप क्या बोलेंगे सर, थीटा के सामने वाले को पहले तो आप लंब लिख दीजिए, यहाँ पर आप लंब बोलोगे, ठीक है, पी लिख दिया। 90 डिग्री के सामने वाले को आप कर्ण लिख दीजिए, ठीक है, कर्ण कहने का मतलब क्या, एच लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगा तो पी बी एच से काम चल जाएगा आपका, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो बच गया उसको हम आधार बोल देंगे, ठीक है, आधार को आप सीधे बी लिख दीजिएगा। अब सेक थीटा या सेक सी पूछ रहा है, तो सेक सी या सेक थीटा आप कहोगे सर यहाँ पर होता है कर्ण बटा आधार, अभी बताया था कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण कौन सा है आपका, कर्ण दिख रहा है सर ए सी, ये वाला बोझा ए सी, तो यहाँ लिख दोगे ए सी। कर्ण आधार कौन सा है आपका बी सी, ठीक है, तो आधार आपका बी सी है, तो ए सी बटा बी सी, जहां पर भी ऑप्शन में सेलेक्ट कर लीजिए। ए सी बटा ए बी गलत, ए सी ए बी बटा ए सी गलत, ए सी बटा बी सी बिल्कुल सही, बी सी बटा ए सी ये गलत, तो आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर फिर से ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है हमें, है ना, ए सी बटा बी सी। क्लियर है, तो आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इस तरीके से बस परिभाषा से हमने देखा सेक सी क्या निकला। इसके बाद एक चीज और था कॉट है, को टैंजेंट। तो को टैंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ये पूरा बड़ा नाम है, इतना नहीं लिखते कई बार, ठीक है, तो हम सीधे लिख देंगे कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा कैसे डिफाइन होता है, बोले तो ऐसा जाता है, क्या दूंगा क्या बोल रहे हो शिवम, माइक बंद कर लो, कोई डाउट नहीं है तो। जी लंब और आधार एक और सेकंड, आधार में जिस शिवम कुमार के नाम से एक बच्चे, आपका माइक ऑन है, चलिए ठीक है, अभी मैंने माइक बंद किया आपका। देखो, तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के लिए बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे सर, अगर मैं यहाँ पर ए पर थीटा लगाऊं, ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, ए पर अगर हमने थीटा बना दिया, ठीक है, ए पर अगर थीटा लिखा है, देखो डिपेंड करेगा हम थीटा कहाँ पर लिख रहे हैं, तो ए पर थीटा अगर लगाया है तो उस ए के लिए आपने बोला सर ए पर अगर थीटा लगाया तो कॉट थीटा लिखिए, चाहे कॉट ए लिखिए, दोनों बात सेम है, कॉट ए भी लिखूंगा तो भी आंसर सेम, कॉट थीटा लिखूंगा तो भी सेम। तो मैं कॉट ए लिख दे रहा हूँ, तो कॉट ए क्या होगा या कॉट थीटा क्या होगा, ये पता सर टैन थीटा का उल्टा होता है। सर बी ए बटे में सी बी,
बी ए बटा में सी बी, ठीक है बिल्कुल सही बोल रहे हो, बी ए बटा में बी सी आएगा। तो आपको ये पता है सर टैन थीटा क्या होता है सर, लंब बटा आधार मतलब पी बटा बी। तो कॉट थीटा क्या होगा सर, इसका उल्टा बी बटा पी, मतलब बी बटा पी करने का मतलब आधार बटा में लंब, ठीक है तो ये लिख दो। सर कॉट या कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे में लंब, ऐसे ये डेफिनेशन याद रखिए। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कॉट थीटा लिख दीजिएगा सर बी बटा पी, ऐसे भी याद रख सकते हैं, कॉट थीटा बी बटा पी होता है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ आधार बटा लंब। तो यहाँ पर अगर हम देखें आधार और लंब को अगर डिटरमिन करें हो जाए तो कहेंगे सर 90 डिग्री के सामने वाले को आप क्या बोलिएगा, कर्ण बोलिएगा। अच्छा अभी मैं ना थोड़ी देर के लिए आप सभी का माइक बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलेंगे, थीटा के सामने वाले को आप लंब बोलिएगा, ठीक है। और नीचे वाले को आप आधार बोल दिए, नीचे मतलब ना जो बच गया आपका लंब और कर्ण को छोड़ करके आधार बोल दिया। ये भी लिख सकते हो सर एच पी और बी, है ना। तो आधार कौन सा है आपका, आधार आपका बी ए है, तो मैंने यहाँ पर बी ए लिख दिया। लंब कौन सा है, बी सी है या फिर सी बी है, बी सी लिखे चाहे सी बी लिखिए, यहाँ पर मैंने बी सी लिख दिया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी ए बटा बी सी। क्लियर। तो कॉट ए जो आएगा वो बी ए बटा बी सी आएगा, इसका अगर वैल्यू दिया रहता तो मैं वैल्यू पुट कर देता। क्लियर है ना। अब मैं इसको थोड़ा अगर रोटेट कर दूं, अगर मैं इस फिगर में या चेंज कर दूं कि मैं दूसरे कोण के लिए पूछूं आपसे, एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया, ठीक है। यहां पर लिख दिया पी क्यू आर, नाम लिख दिया पी क्यू आर। अब मैं कोण पी के लिए आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं यहां पर थीटा लगा दिया तो कॉट पी कितना होगा, ये बताइए। कॉट पी कितना होगा, मतलब रेशियो कैसे लिखेंगे। अच्छा नितेश कुमार के नाम से एक बच्चे, आपका कैमरा ऑन है, बंद कर लो। कॉट पी कैसे लिखेंगे, थीटा हमने ऊपर फिक्स कर दिया, अब चैट में लिख के बताओ। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर आपका थीटा है, ठीक है ये थीटा आपका, तो कॉट थीटा लिखे चाहे कॉट पी लिखे बात तो सेम है। तो कॉट क्या होता है, कॉट थीटा आपको पता है सर आधार, ये परिभाषा याद रखिएगा, आधार बटा में लंब, यही होता है। अब डिसाइड कीजिए 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाले को हम लंब कहते हैं, और जो बचेगा उसको हम आधार कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से आधार बटा लंब करेंगे तो आधार कौन सा है आपका, आधार आपका पी क्यू है ना, पी क्यू आपका आधार हो गया, तो यहाँ पर लिख दिया पी क्यू। लंब कौन सा है, लंब क्यू आर है, तो मैंने क्यू आर लिख दिया, पी क्यू बटा क्यू आर, बिल्कुल सही, ठीक है पी क्यू बटा क्यू आर। अच्छा कई बार क्या होता है ना, आपको वैल्यू दे देता है, जैसे मैं यहाँ पर एक फिगर बना रहा हूँ कुछ ऐसा, एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लिया, इसमें तीनों भुजा मान लो ए बी सी लिख दिया, और इस त्रिभुज ए बी से लिख करके मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपका थीटा है, इसके वैल्यू में लिख दिया 41 मीटर, यहाँ लिख दिया 40 मीटर, और लिख दिया 9 मीटर, ठीक है कुछ ऐसे लिख दिया, वैल्यू दे दिया, ठीक है। आपसे अब मैं पूछूँ कि कॉट थीटा कितना होगा, तो क्या बोलिएगा। अब तो वैल्यू पता है मुझे, है ना 9, 41 और 40। अब कॉट थीटा कैसे लिखेंगे, 9/4, 4 नहीं है ना, 40 है वो, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेगा सर आपने यहाँ पर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले को आप क्या बोलेगा, कर्ण, ये आपका कर्ण हो गया। थीटा के सामने वाले को क्या बोलेगा, लंब बोलिएगा। जो बच गया उसको क्या बोलेगा, जो बच गया सर उसको हम आधार बोल देंगे। कॉट थीटा पूछ रहा है तो कॉट थीटा में क्या होता है, कॉट थीटा जो होता है सर आधार बट्टा लंब, आधार ऊपर लंब नीचे, तो आधार कौन सा है आपका, बीसी भुजा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सर आधार आपका बीसी है, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो उसका वैल्यू, और लंब कौन सा है आपका ए बी है, ठीक है। तो लंब आपका ए बी है, यहाँ लिख दिया ए बी। तो बीसी का वैल्यू डाल दो, बीसी का वैल्यू इस बार है 9 सेंटीमीटर, सॉरी 9 मीटर, तो 9 लिख दिया। और ए बी कितना है आपका, ए बी जो है आपका वो 40 मीटर है, तो 9/40 आंसर आ जाएगा, है ना 9/40। क्लियर। आधार बटा लंब गया, आधार आपका 9 था, बस डिसाइड करना था कि आधार कौन सा है लंब कौन सा है। अगर क्लियर है तो वाई लिख के कंफर्म करिए, कोई डाउट है तो फिर अपना माइक ऑन करके या चैट में डी पहले लिख के बताऊं, अगर कोई डाउट है तो चैट में डी लिख दीजिए, समझ में आ गया तो वाई लिख दीजिए। तो इस बार क्या रेशो देखेंगे, आधार बटा लंब, आधार ऊपर लंब नीचे, बस लंब आधार कर्ण डिसाइड कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कॉट जेड, इस फिगर के लिए आपसे बोला गया कॉट जेड कितना होगा। देखिए तो आपका चैट बंद रहेगा, आंसर आपको कहाँ करना है पता है,
पोल सेक्शन में। तो सिमिलर क्वेश्चन है, आप ऐसा क्वेश्चन भी करवाया ही है। तो कॉट जेड बोल रहा है ना, तो जेड पर थीटा बना दीजिए। क्वेश्चन में जेड लिखा गया, तो जेड के पास थीटा लिखिएगा। अब इस थीटा के लिए देखिए लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है। इस बार वैल्यू दे रखा है जैसे अभी क्वेश्चन करवाया। तो 20/15, 15/20, 25/15, 15/25 क्या होगा। तो एक्स वाई है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एक्स जेड है, और वाई जेड या फिर जेड वाई है 15 सेंटीमीटर। करना है हमें आधार बटा लंब। आधार बटा लंब देखिए इनमें से कौन सा है। पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। जल्दबाजी में आंसर करोगे गलत होगा, आराम से करिए। देखिए जेड के पास आपको थीटा बनाना है, उस थीटा के लिए देखिए ना आधार कौन सा है और लंब कौन सा है, और आधार बटा लंब करके ऑप्शन को चेक करिए। ऑप्शन को मत देखो, पहले अपने सॉल्व कर लीजिए कॉपी में, फिर जो आता है उसके बाद ऑप्शन को देखिए, फिर गलत नहीं होगा। क्योंकि आगे जाकर के सारी चीजें यूज करेंगे ना, वहां पर ऑप्शन थोड़ी रहेगा आपके लिए आपके पास। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 20/15, ऑप्शन बी में लिख दिया 15/20, ऑप्शन सी में लिखा है 25/15, ऑप्शन डी 15/25। 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड्स। 25। ठीक है, ये मैं काउंटिंग इसलिए करता हूँ ताकि आप हड़बड़ी में आंसर मत करो। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से करना है। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और। ठीक है, 4 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 10 आंसर कीजिए, जो 4 बच्चों का नहीं हुआ जल्दी से करो। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चैट आपका ओपन रहेगा, देखिए। सिंपली इस फिगर को अगर हम देखें तो फिगर को देख करके मुझे क्या समझ में आ रहा है, सर जेड पर आपने थीटा बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रहा था कॉट जेड, तो जेड पर हमने थीटा बोल दिया। तो थीटा के सामने वाले को आप लंब बोलिएगा, ठीक है, या फिर आप इसको पी लिख दीजिएगा। 90 डिग्री के सामने वाले को आप हमेशा कर्ण कहते हो, ठीक है, जिसको आप एच लिखते हो, और नीचे वाले को आप आधार कह दोगे, जो बच गया मतलब बेसिकली, ठीक है, उसको आप आधार कह देते हो, जिसको बी भी लिखते हैं। अब बोल रहा है कॉट जेड, तो जेड ही थीटा है, तो कॉट जेड लिखो, चाहे कॉट थीटा लिखिए, दोनों ही चीज सेम होगा। कॉट जेड होगा क्या सर, आधार बटा लंब, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। या फिर कह सकते हैं सर B/P, बेस बटा परपेंडिकुलर। तो आधार क्या है आपका, आधार दिख जाएगा सर 15 सेंटीमीटर, या फिर YZ लिख दोगे, और YZ का वैल्यू ही 15 सेंटीमीटर है, तो आधार आपका 15 है। और लंब क्या है आपका, लंब है आपका 20 सेंटीमीटर, YX का वैल्यू या फिर XY का वैल्यू। तो 15/20, तो 15/20 लिख सकते हैं। देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर 15/20 ऑप्शन में है तो 15/20 ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 15/20 ऑप्शन में नहीं रहता तो आप 5 से काट भी सकते थे, ठीक है। 5×3 = 15, 5×4 = 20, तो 3/4 अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये भी आंसर सही होगा। तो आप 15/20 भी कर सकते हो, और 15/20 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो अगर 3/4 ऑप्शन में रहता तो 3/4 आंसर करते। 15/20 ऑप्शन में है तो 15/20 करेंगे, है ना। बाकी सभी तो गलत है, 20/15 नहीं होगा, 25/15 नहीं होगा, 15/25 नहीं होगा। क्लियर है कितना। इन जनरल त्रिकोणमितीय अनुपात को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते हैं, काट करके जो सिंपल आएगा ना 3/4 ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, तो ये ऑप्शन में नहीं था तो 15/20 लिख दिया। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और है जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता है कई बार। ये तो ठीक है, आपको सारा रेशियो याद करने के लिए, आपका स्क्रीनशॉट के लिए, साइन थीटा क्या होगा P/H, कॉस थीटा क्या होगा B/H, टैन थीटा P/B। जस्ट इन सभी को उल्टा करोगे, कॉसेक थीटा क्या होगा H/P, सेक थीटा H/B, और कॉट थीटा B/P। तो ये 6 रेशियो के बारे में हमने पढ़ लिया।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी बुक से है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर बोला गया किसी त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, मतलब एंगल बी पर 90 डिग्री है, तो त्रिभुज आप कैसे भी बनाइए लेकिन एंगल बी पर 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहा हूं जिसका एंगल बी 90 डिग्री रख रहा हूं। एक सेकंड। तो एक त्रिभुज बनाया और इसका एंगल बी पर, देखो आप नाम कैसे भी लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बी पर हमेशा आपको 90 डिग्री ही रखना होगा। ठीक है, बाकी ए और सी को कहाँ लिखे, कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ए को ऊपर लिख रहा हूँ, सी को नीचे लिख रहा हूँ, कोई बच्चा ए को नीचे लिख दे, सी को ऊपर लिख दे, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ए सी लिख दिया, बी को 90 लिख दिया। ए सी का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, तो ए सी के पास मैंने लिख दिया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो ए बी जहां भी है आपका उसको आप 12 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है साइन ए और कॉस ए कितना हो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस त्रिभुज का बीसी निकाल लेता हूँ। बीसी निकाल लोगे क्या इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में दो भुजा पता है, तीसरा निकाल लेंगे पाइथागोरस से, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और यहाँ पर आप क्या बोलेगा सर, 90 डिग्री के सामने वाले को हम अगर कर्ण बोल दें, अगर हम कोई थीटा फिक्स नहीं कर रहे तो लंब और आधार किसी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं सर एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमने पढ़ा है। हाँ बिल्कुल 5 आ जाएगा। तो कर्ण कौन सा है आपका, 90 डिग्री के सामने वाला ए सी का स्क्वायर। लंब और आधार देखो अभी के लिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझिएगा। लंब और आधार अगर थीटा फिक्स नहीं किया है तो लंब और आधार किसी को ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन थीटा फिक्स करेंगे तो फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी को लंब ले लिया, यहाँ लिख दिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जिसका वैल्यू पता है डालिए, ए सी का वर्ग है आपको पता है 13 का वर्ग, ए बी का वर्ग यहाँ लिख दोगे सर 12 का वर्ग, बी सी का स्क्वायर नहीं पता, बी सी का स्क्वायर लिख दिया। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से घटाओगे तो आप 169 में से 144 को घटाना है। देखो आपको क्या करना होगा, 144 इधर जाएगा तो 169 से घटाना होगा, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 25 आएगा। ठीक है, 25 बराबर बीसी का वर्ग। तो बीसी का वर्ग अगर 25 के बराबर है तो बीसी कितना आ जाएगा बोलो, वर्गमूल 25, जो कि आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह सकते हैं सर बीसी हमने निकाल दिया 5 सेंटीमीटर। तो दो भुजा पता था, तीसरा भुजा हमने निकाल दिया, है ना। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहने का मतलब क्या, पाइथागोरस थ्योरम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये तो ठीक है, यहाँ पर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया। अब उसके बाद देखते हैं सर हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया साइन ए और कॉस ए बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन ए। ठीक है, तो साइन ए कहने का मतलब अगर ए के लिए देखें, कौन ए के लिए देखें, तो यहाँ पर अगर थीटा फिक्स कर दें तो इस थीटा के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, लंब आपका बीसी हो जाएगा, है ना। कहेंगे सर यहाँ पर आपका लंब आ जाएगा, और आधार कौन सा हो जाएगा, अच्छा कर्ण कौन सा होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण तो फिक्स कर ही दिया, आधार आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सर साइन ए कहने का मतलब पी बटा एच, लंब बटा कर्ण, है ना, कह देंगे सर लंब बटा कर्ण। तो कहने का मतलब क्या हो गया, साइन ए इज इक्वल टू लंब कितना है आपका, लंब है आपका 5 और कर्ण है आपका 13, तो 5/13 आंसर आएगा। ठीक। अब मैं बोलूं कॉस ए बताइए, तो कॉस ए कितना होगा, बी बटा एच, आधार और मतलब कर्ण। हाँ आधार बटा कर्ण, ये लिख देंगे सर आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए जो आएगा, आधार आपका कितना है 12 है, ठीक है, और कर्ण कितना आपका 13 है, तो 12/13 आंसर आ जाएगा। तो साइन ए आया 5/13 और कॉस ए आया 12/13। इतना क्लियर सभी को, ठीक है। इतना तो सर ठीक है कि सर हमने अगर ए को थीटा माना, ये समझिएगा कि ये मैंने आंसर तब किया जब हमने ए को थीटा बोल दिया, ए पे हमने थीटा लगाया था तब हमने ऐसे किया। लेकिन अब बोल रहा है कि मान लो आपसे अगर ए को थीटा ना बोल करके आपको अगर मैं लिख दूं साइन सी और कॉस सी बताइए, ठीक है, साइन सी कॉस सी, तो साइन सी कॉस सी क्या होगा, अब सी पर थीटा बोलेंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, कर्न तो फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला, है ना, 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्न रहेगा ही रहेगा। इस बार आप सी को थीटा बोल दीजिएगा, तो सी को थीटा, यहाँ पर मैं थीटा लगा दे रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा आपका लंब थीटा के सामने वाला, तो यहाँ पर आपका लंब आ जाएगा, आधार नीचे आ गया। ठीक है, आधार आपका नीचे आ गया, तो कहेंगे सर यहाँ से
अगर मैं साइन से लिखूं तो साइन से भी होगा पी बटा एच, रेशियो परिभाषा थोड़ी बदलेगा, वो तो वही रहेगा सर, लंब बटा कर्ण पी बटा एच, मतलब यहाँ लिख देंगे लंब बटा कर्ण। अब साइन सी क्या है, लंब क्या है आपका, इस बार लंब क्या है आपका, देखो लंब इस बार 12 है, ठीक है, लंब देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है लंब 12, ठीक है, तो करेंगे सर 12 सेंटीमीटर ले लीजिए। और कर्ण कौन सा है, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला 13, तो 12/13 आंसर आ गया साइन सी। और मैं पूछूंगी कॉस सी बताइए, कॉस सी पांच कितना आ बटे जाएगा, तेरह 5/13 बी बटा एच करेंगे ना, तो आ जाएगा सर आधार बटा लंब, सॉरी आधार बटा कर्ण, है ना, तो आधार कौन सा है आपका, आधार इस बार है 5 सेंटीमीटर, कर्ण है आपका 13 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 5/13 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ नोटिस करना है आपको, क्या नोटिस करना है कि सर देखो कभी आपने साइन ने 5/13 लिखा और यहाँ पर कॉस सी 5/13 लिखा, कॉस 12/13 था और यहाँ पर साइन सी 12/13 था, तो एंगल बदला तो वो वैल्यू बदलेंगे, कि जब मैं ए के लिए बात करूंगा तो जो आपका आधार था वो लंब बन जाएगा, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि किस कोण के लिए आपसे पूछा जा रहा है, ये देखिएगा, समझ में आया यहाँ पर ये सारी चीजें, बताइए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ऐसा ही मिलता जुलता सा क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, अच्छा यहाँ पर 5/12 फिर से है, तो मुझे बता, चलो ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, पी क्यू का वैल्यू 5, तो पी क्यू की जगह पर आप लिख दो 5 सेंटीमीटर, फिगर दे रखा है इस बार, क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर 12 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ पी आर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पी आर कितना आएगा, इस त्रिभुज में आप ऐसा लिख सकते हो ना सर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सा है आपका 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है, पी आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब है आपका, लंब आधार किसी को ले लो अभी के लिए, थीटा फिक्स नहीं कर रहे हैं, तो कहेंगे सर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, या फिर ऐसा लिख दो क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो ये मैंने क्या लिखा, पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया, ठीक है, तो ये पी आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर है आपका 12 का वर्ग, पी क्यू स्क्वायर है आपका 5 का वर्ग, जोड़ देंगे 144 और 25 को, तो आपका आ जाएगा 169, ठीक है, 169, 169 13 का वर्ग होता है, याद होना चाहिए, तो पी आर जो होगा वर्गमूल 169 आ जाएगा, क्यों ऐसा हुआ, ये वर्ग हटाया तो वर्गमूल लगा लिया, और 169 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, तो पी आर आपका कितना आ गया, जो भुजा आपको नहीं पता था, ठीक है, तो वो भुजा भी आपने पता कर लिया कि सब पी आर या फिर आर पी भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 13 सेंटीमीटर, ठीक है, तो पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर या आर पी आ गया 13 सेंटीमीटर, आपसे बोल रहा है टैन आर बताइए, टैन आर कितना होगा, आर को थीटा फिक्स करके देखिए, अच्छा किसी को थीटा मत लिखो, आर के लिए सोचो लंब क्या होगा, पी बटा बी होता है ना ये, टैन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, पी बटा बी, सर जी लंब है 5, लंब है 5, आर के लिए लंब 5 हो जाएगा, और बी क्या है, आधार कौन सा है 12, 12, बिल्कुल, तो कर्ण तो आपका फिक्स ही है 13, तो कर्ण तो 13 हो गया, आपको भी सर यहाँ पर आधार क्या हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, कर्ण क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, सीधे बोलेंगे 5/12 आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका लंब हो गया 5, आधार हो गया 12, ठीक है, लंब बटा आधार कर दिया 5/12, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं साइन पी मुझे बताइए, साइन पी, 12 बटे हाँ ठीक है, 12 बटा कितना, 5, नहीं 12/5 बारह नहीं, बटे साइन 12/13। बारह सर बटा जी तेरह बारह देखो, बटे नाइस, तो ऐसे बोलेंगे सर साइन पी होता क्या है, सर लंब बटा कर्ण, ठीक है, अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लंब बटा कर्ण करने का मतलब क्या, पी बटा एच, है ना, पी बटा एच, ये ध्यान रखना है सर, लंब को पी कहते हैं, कर्ण को एच कहते हैं, पी बटा एच कर दिया। अब लंब कौन सा है आपका, लंब बटा कर्ण मतलब पी है आपका, इस कोण पी के लिए, तो पी के लिए देखिएगा आप, तो पी के सामने वाले को लंब कह देंगे इस बार, तो 12 हो जाएगा, और एच क्या है, कर्ण हो जाएगा आपका 13, तो कर्ण तो फिक्स ही रहेगा, 12/13 आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो कभी आपसे tan आर पूछे, कभी आपसे साइन पी पूछे, मैं आपसे पूछ दूं कि कॉस आर बताइए, कॉस आर कितना हो जाएगा, बी बटा एच, आधार बटा कर्ण, देखिए आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है, लेकिन आर के लिए देखिएगा, एंगल आर की बात कर रहा हूं, एंगल आर के लिए आधार कौन सा है, आर के लिए आधार आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा,
लंब उसके सामने है तो आधार हो जाएगा 12। और कर्ण कौन सा है, वो कर्ण तो फिक्स ही है ना, कर्ण तो 13 रहेगा, कर्ण सबसे बड़ा वाला, ठीक है, 12/13 आंसर। तो वो साइन पी और कॉस आर बराबर आ गया। हो सकता है ऐसा, साइन पी कॉस आर के बराबर है। समझ में आया? बोलिए। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लो ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, एक ट्रायंगल बना रहा हूँ इस तरीके से, और इसका नाम दे दिया मान लो MNT, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर tan m बताइए। अगर इसका वैल्यू मैं दे रहा हूँ 41 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, tan m बताइए। अब धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस इतना करना है कि थोड़ा कम लिख करके आंसर करें, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये सारा चीज आएगा। 40/9। 40/9, वेरी गुड। तो अगर m की बात करो तो m के सामने वाला, अच्छा पहले ये देख लो tan m होता क्या है सर, p/b होता है, मतलब लंब बटा आधार। तो p कौन सा होगा, m के लिए उसके सामने वाला p हो जाएगा, है ना। और ये उसकी बगल वाला ये b हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स कर दिया ना, 90 डिग्री के सामने वाला को तो कर्ण बोलते हैं, ये तो फिक्स रहेगा हमेशा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बस pv बदलता है। तो p क्या है आपका 40, और b क्या है आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि tan m के जगह पर आप मुझे tan t बताइए, तो tan t कितना हो जाएगा, बोलिए। अब फिर से tan t के लिए सर p/b ही करेंगे, लंब बटा आधार ही करेंगे, लेकिन इस बार लंब बदल गया, इस t के लिए लंब हो जाएगा सामने वाला, p हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये वाला, ठीक है b। तो इस बार आ जाएगा आपका 9/40, ठीक है, 9/40। क्लियर? क्योंकि लंब और आधार बदल जा रहा है, जो पहले लंब था वो देखिए अब आधार बन गया, जो पहले आधार था वो अब लंब बन गया, है ना। चलिए, तो इसका समझ में आएगा तो वाई लिख के बताइए, फिर इसका पोल कर लेते हैं जल्दी से। अगर कोई डाउट है तो फिर डी लिख करके माइक ऑन करके पूछिए। क्लियर है? तो पोल करिए इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, साइन सी और कॉट ए, ठीक है। तो सभी ऑप्शन में साइन सी और कॉट ए आपको दिखा पता करना है, ठीक है। तो पहले आप साइन से लिख लो, फिर कॉट ए लिख लो, ठीक है। तो साइन सी ही देखेगा तो सारे ऑप्शन में अलग अलग है, तो आप साइन सी भी सही सही देख लीजिएगा तो आपका आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है। पोल ऑन कर दे रहा हूँ। तो आप चारों ऑप्शन को देखेगा ना, तो आपको चारों ऑप्शन में साइन सी अलग अलग दिख रहे हैं, कभी 3/4, कभी 3/5, 5/4, 4/5। तो आप पहले साइन सी ही लिखो, है ना, इस कोण सी के लिए, यहाँ पर अगर थीटा है, पहले तो हमें बीसी पता करना होगा। पहले तो आप बीसी निकालिए, बीसी कितना होगा। एसी अगर 5 है, ए बी अगर 4 है, तो बीसी कितना होगा, फिर बीसी पता चल जाएगा। तो फिर सबसे पहला काम कि साइन सी लिखना है। इस एंगल सी के लिए आप देखिए लंब आधार और कर्ण कौन सा है, साइन होता है आपका लंब बटा कर्ण, p/h, और कॉट होता है आपका आधार बटा लंब, यानी b/p। नहीं, अभी तो एक आंसर मुझे गलत दिख रहा है, जो भी है। आप साइन सी देखिए ना, सही सही आंसर आ जाएगा, साइन थीटा p/h, लंब बटा कर्ण। एंगल सी के लिए लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, लंब बटा कर्ण करो, साइन आ जाएगा। एक क्वेश्चन में दोनों चीज पूछ रहा है, साइन से भी कॉट है भी। पहले साइन से निकाल दो, फिर कॉट ए निकाल देना। और यहाँ पर आपको बीसी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी निकलेगा आंसर।
ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट हुआ है क्या? कुछ क्वेश्चन मुझे इसमें थोड़े आंसर गलत दिख रहे हैं। ऐसे सही है, कुछ बच्चों के सही है, लेकिन गलत भी आया यहाँ पर आंसर। सर 2 बच्चों के आंसर ठीक है बस। 2 बच्चों का सही है। नाइस कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ आपका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है तो बताइए। तो पहले सी पे थीटा फिक्स करना है, फिर उसके बाद ए पर भी थीटा फिक्स कर लेना है, कॉट ए जब निकालेंगे तो। 25 सेकंड्स। देखो सही या गलत, आपका आंसर सही या गलत तभी होगा जब आप आंसर करिएगा, ठीक है? तो बैठे मत रहिएगा क्लास में, ठीक है? सभी लोग आंसर किया करें एटलीस्ट। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। ट्राई करो तो सही करने का। 15 सेकंड्स। ओनली 15 सेकंड लेफ्ट। 10। 10 सेकंड और। ठीक है, 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पर थोड़ा डाउट है आप लोगों का, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि 8 आंसर आए हैं और 8 में 2 आंसर सही है, मतलब 6 आंसर गलत हो गए, 2 आंसर सही है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये मत सोचा करिए कि जो वैल्यू दे रखा है 4, 5 उसी से आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व कर लो ना। मान लो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या करना है, ये बीसी का वैल्यू निकालना है अगर, ठीक है? तो बीसी निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके, ठीक है? मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ, ऑप्शन को हटा दिया और बिना ऑप्शन के सॉल्व करते हैं, ठीक है? आपसे पूछा गया साइन सी और कॉट ए। साइन सी और कॉट ए, ये 2 चीज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 90 डिग्री के सामने वाले को तो कर्न फिक्स कर दिया। यहाँ पर आप कहोगे सर ये हमारा एच हो गया। पी बी किसी को भी ले लो अभी के लिए, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर ए सी का स्क्वायर होगा, जो कर्न स्क्वायर में होगा वो लंब स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए सी कितना है आपका 5 का स्क्वायर, बी सी कितना है आपका नहीं पता, तो बी सी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर लिख दो। ए बी कितना है आपका 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, है ना? तो यहाँ से आपका आएगा 25 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। चलो इसको आप इधर ले आइए, इसको आप थोड़ा इधर ले आइए, ठीक है? तो 16 को इधर लेकर आइएगा तो क्या मिल जाएगा, 25 माइनस 16, 25 में 16 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 9 बराबर बी सी स्क्वायर। तो बी सी कितना हो जाएगा, वर्गमूल 9, और वर्गमूल 9 आपका 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पता है 3 का वर्ग 9 होता है, कई बार ये सॉल्व किया होगा आप सभी ने। तो बीसी आपका 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है? तो बीसी आ गया। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है साइन सी, ठीक है? तो साइन सी जब लिखेंगे तो साइन से होता है पी बटा एच, लंब बटा कर्व, है ना? तो लंब कौन सा है सी के लिए, अगर सी पे थीटा बोल दो, लंब है ये सामने वाला 4 सेंटीमीटर, पी हो जाएगा। कर्व तो आपका पता ही है 5, तो 4/5 आ जाएगा आपका। पी बटा एच, लंब है 4, थीटा के सामने वाला, सी के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो 4/5 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं देखो कि आपसे एक चीज और बोला गया था, कॉट ए बताइए, है ना? कॉट ए। तो कॉट ए जब लिखोगे तो ए को अगर थीटा बोलिएगा तो कॉट ए के सामने वाला ये, अच्छा ये देख लो कि पी बटा क्या होता है, तो बी बटा पी होता है ना? आधार बटा लंब। तो आधार कौन सा है यहाँ पर, किसके लिए, कॉट ए के लिए। जब भी बोलो आधार कौन सा है, तो आप पूछोगे ना किस कोण के लिए, तो मैं बता रहा हूँ आपसे कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए जो आधार होगा वो ये वाला होगा, है ना? बी। इसके सामने वाला तो लंब हो जाएगा पी, है ना? तो कहेंगे सर यहाँ पर आधार बटा लंब यानी बी बटा पी। तो बेस 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर सामने वाला 3 सेंटीमीटर, तो 4/3। तो ये 2 ऑप्शन कहाँ पर थे, 4/5 और 4/3, देखिए। तो 4/5 और 4/3 अगर मैं देखूँ तो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर, अच्छा साइन ही बोल रहा ना, साइन अगर सही निकाल दोगे, साइन आपका है 4/5, तो ऑप्शन को देखिए, 4/5 नहीं है, 4/5 नहीं है, 4/5 नहीं है, एक ही जगह पर 4/5 है, तो आंसर तो ऐसे ही आ जाता। हम कॉट नहीं भी निकालते तो भी आंसर आ जाता। चलिए इतना ही रखें क्लास, इसके आगे जो टॉपिक है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में जो रिलेशन है, ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है? कोई डाउट है आज के क्लास में तो बताइए, मैं रुक रहा हूँ। तो ये रिलेशन जो है सभी रेशियो में, साइन थीटा का कॉसेक थीटा के साथ रिलेशन, सेक थीटा का कॉस थीटा के साथ रिलेशन, टैन का कॉट के साथ रिलेशन, ये अगले क्लास में देखेंगे। हाँ जी बताइए।